Hello students, I welcome you again. Today we discuss our remaining exercise 9.4 with question number 21. क्वेश्चन नंबर 21 है बेटा, एक रैशनल नंबर है. रैशनल नंबर हम सपोज करेंगे न्यूमरेटर अलग डिनोमिनेटर अलग. ट्वाइस द डिनोमिनेटर इज टू मोर देन द ट्वाइस द न्यूमरेटर इज टू मोर देन द डिनोमिनेटर. तो हमने सपोज कर लिया लेट न्यूमरेटर हमारे पास a है तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के डबल से 2 कम है. तो फ्रैक्शन क्या बनेगा आपके पास a अपॉन 2a माइनस 2. नाउ कंडीशन क्या लगाई है बेटा, इफ़ 3 एडिड टू ईच, अगर हम दोनों में 3 प्लस कर देते हैं सो द फ्रैक्शन बिकम 2/3. तो जो फ्रैक्शन है आपका 2/3 हो जाएगा. नाउ a प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 2/3. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो 3a 3 3 ज़ा 9 2 2 ज़ा 4a प्लस 2. नाउ वेरिएबल सेम साइड, कांस्टेंट सेम साइड. सो a इक्वल टू -7. a की वैल्यू आ गई 7. सो फ्रैक्शन बन गया आपके पास 7. 7 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2. सो 7 2 ज़ा 14. 14 में से 2 गया 12. तो आपका आंसर आ गया 7/12. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 है कि दो स्टेशंस के बीच का डिस्टेंस 34 किलोमीटर है. दोनों के बीच का डिस्टेंस 340 किलोमीटर है. टू ट्रेन्स अपोजिट पैरेलल ट्रैक पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगी. एक की स्पीड दूसरे की स्पीड से 5 किलोमीटर ज़्यादा है और डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन्स आफ्टर 2 आवर, दोनों आवर्स के बाद ये यहाँ से चल के आए, ये यहाँ से, इनके बीच का डिस्टेंस 30 है. तो उनकी स्पीड क्या होगी. तो सपोज किया लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, मैंने स्पीड सपोज कर ली फर्स्ट ट्रेन की 1 किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन आ गई 1 किलोमीटर पर आवर. सो स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन आ जाएगी, उससे 5 ज़्यादा थी. सो a प्लस 5 किलोमीटर पर आवर. सो डिस्टेंस कवर बाय फर्स्ट ट्रेन इन 5 आवर. 5 आवर में कितना डिस्टेंस करेगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम 5a. डिस्टेंस कवर बाय सेकेंड ट्रेन इन 5 आवर, 5 इंटू a प्लस 2. सो 5a प्लस 10 किलोमीटर. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 340. यानी कि अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें और 30 किलोमीटर प्लस कर दे तो डिस्टेंस आ जाएगा टोटल डिस्टेंस. सो 10a ये हो गया 30 प्लस 10 40, वहाँ पे करेंगे -300. सो a की वैल्यू आ गई 300/10. दैट इज एक मिस्टेक हो गई बेटा, यहाँ पे 2 आवर था, 5 आवर नहीं. तो 2a ये 4 हो जाएगा. ये मैंने मिस्टेक कर दी स्टेटमेंट रीड करने में. सो 2a प्लस 2a प्लस 4 प्लस 30 इज इक्वल टू 340. सो 4a इज इक्वल टू 340 माइनस 34 हो जाएगा 306. सो a की वैल्यू आ गई 306. दोबारा करवा रही हूँ बेटा, गड़बड़ होगी. डिस्टेंस कवर बाय फर्स्ट ट्रेन इन 2 आवर, 1 किलोमीटर आ गया. डिस्टेंस कवर बाय सेकंड ट्रेन इन 2 आवर. सो 2 इंटू a प्लस 5, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 10 किलोमीटर. अब दोनों को प्लस कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. 2a फर्स्ट ट्रेन डिस्टेंस, सेकंड ट्रेन प्लस 30 इक्वल टू 340. 4a 340 माइनस 10 40 करेंगे तो 300. a की वैल्यू आ गई 300/4 दैट इज 75. सो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन 75, सेकंड की 75 प्लस 5 दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर. नाउ क्वेश्चन नंबर 23.
एक स्ट्रीमर है। स्ट्रीमर का मतलब होता है बेटा कि जो बोट चलती है पानी के अंदर, तो उनकी स्पीड दे रखी है। जो फर्स्ट एक तो होता है लहर के साथ जाना और एक होता है लहर के अपोजिट जाना। जो लहर के साथ जाएगा उसे तो हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम, जो अपोजिट जाएगा उसे कहते हैं अपस्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम में पानी की लहर, स्ट्रीमर और स्पीड ऑफ वाटर दोनों प्लस हो जाएंगी, इसमें दोनों स्पीड माइनस हो जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का ध्यान रख के इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो ये बोला है कि 2 स्टेशन स्टीमर है, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में 9 आवर लगा रहा है, अपस्ट्रीम में 10 आवर लगा रहा है। स्पीड स्ट्रीम की 1 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ स्टीमर निकालनी है आपको। तो जो निकालना है उसको सपोज कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में स्पीड है उसकी हमने सपोज कर लिया x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी x + 1 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड इन अपस्ट्रीम हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस x - 1 किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों में डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस आएगा डाउन स्ट्रीम में 9 × x + 1, अपस्ट्रीम में आएगा 10 × x - 1। दोनों को सोल्व करेंगे और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। सो स्पीड ऑफ स्टीमर के आगे 19 किलोमीटर पर आवर। मैंने कहा था कि डिस्टेंस भी निकालो, डिस्टेंस आपके पास ये था, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो। 19 - 1 18, 18 × 10 180 किलोमीटर। सो दैट इज़ द स्पीड ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉट्स। क्वेश्चन नंबर 24 है। भगवंती नाम की एक लेडी है, उसने 12,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं। पहले पार्ट का 10%, सेकेंड पार्ट का 12%, और दोनों का जो से इनकम मिली है वो 12,080 है। तो उसने किस रेट पे कितना इन्वेस्ट किया। लेट शी इन्वेस्ट ₹X एट 10% एंड रिमेनिंग एट 12%। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10% ऑफ x प्लस 12% ऑफ सेकेंड क्या आएगा, 12,000 - x इक्वल है 1280। स्टेटमेंट आप बनाएंगे आज, क्योंकि थोड़ा सा वेदर ख़राब है, बोर्ड के ऊपर ब्लैकेट आ रहा है। ये 100L से वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 100x 12 × 12,000 14,000 माइनस 12x इक्वल टू 18,030,000 हो जाएंगे। अब 12 में से 2 गया -2, अब यहाँ से माइनस कर दीजिए। 14 में से 8 गया 6, 3 में से 2 गया 1। सो x की वैल्यू आ गई 8,000। तो फर्स्ट पार्ट हो गया 8,000 एट 10% और 4,000 हो गया एट 12%। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, आपको लेंथ ब्रेड्थ एरिया है, तो सपोज कर लेंगे क्या बोला है कि जो लेंथ है ब्रेड्थ से 9 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो ब्रेड्थ को सपोज कर लिया x, लेंथ होगी x + 9। ब्रेड्थ एक्सपोज कर लिया, लेंथ x + 9, एरिया हो जाएगा दोनों के मल्टीप्लाई, सो x² + 9। अब कंडीशन गिवन है, केस 1 डाल दिया। अगर हम दोनों को 3 इंक्रीज़ कर दें, न्यू लेंथ 9 + 3 12 हो जाएगी, एंड न्यू ब्रेड्थ x + 3, न्यू एरिया दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। x² 12 + 3 15x, 12 3 = 36। तो क्या कहा है कि जो नया एरिया है, न्यू एरिया ओल्ड एरिया से 84 ज़्यादा है, यानी कि इसमें से अगर मैं ओल्ड को माइनस करूं तो इक्वल आएगा 84 के। इससे ये कट गया, 15x 36 में से 19 गया 27, यहाँ पे 9x था बेटा, x लगाना भूल गई यहाँ पे, x² - 9x = 84। तो इसमें 15 में से 9 गया 6x, 84 - 36 8, 7 में से 4,
सो एक्स की वैल्यू आ गई 8। सो ब्रेड्थ होगी 8, लेंथ होगी 8 + 9 17। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 सॉरी 26। क्वेश्चन नंबर 26 है सम ऑफ अनूप एंड अनूप के फादर की एज 100 है। तो हमने सपोज कर लिया लेट एज ऑफ अनूप एक्सपोज कर ली, तो फादर की एज हो जाएगी 100 माइनस एक्स। दोनों की एज का सम 100 था, फादर अनूप की एक्स है तो फादर की 100 माइनस एक्स हो गई। फिर ये क्वेश्चन में बोल रहा है व्हेन अनूप इज़ ओल्ड एज इज फादर नाउ। आज जितना अनूप है उसका फादर ही विल बी 5 टाइम एज ओल्ड हिज अनुज नाउ। तो उसका फादर उस टाइम का 5 टाइम था। फिर कह रहा है अनुज विल बी 8 ईयर्स ओल्डर देन हिज। अनूप विल बी 8 ईयर ओल्डर देन नाउ। अनूप उस टाइम से लेकर अब तक 8 ईयर ओल्ड है। तो आपको बताना है कि दोनों की व्हेन अनूप इज़ ओल्ड एज इज फादर व्हाट इज़ देयर एज इज़ नाउ। तो दोनों की प्रेजेंट एजेस निकालनी है। हमने मान लिया कि प्रेजेंट एज अनूप की एक्स है, फादर की ये हो जाएगी। तो क्या कहा है अनूप की एज अपने फादर की एज की 5 टाइम है। सो फादर्स एज प्रेजेंट एज ऑफ अनूप की प्रेजेंट एज आ जाएगी 100x - 5 क्योंकि 5 आ जाएगी। फिर उसने कहा है जब अनूप अपने फादर की एज का हो जाएगा, जब अनूप जितना फादर आज है अनूप, तो अनूप की एज उस टाइम क्या कहा था अनूप विल बी 8 ईयर्स ओल्डर देन अनूप इज़ नाउ व्हेन अनूप इज़ ओल्ड। अनूप 8 ईयर ओल्ड होगा उससे ज़्यादा। बेटा मैं आपको स्टेटमेंट समझा रही हूँ फिर से। क्या कहा है कि एक अनूप है और एक फादर है, दोनों की एज का सम 100 है। तो मैंने इसको सपोज कर लिया x, ये हो गया 100 माइनस एक्स। फिर क्वेश्चन ने ये बोला है कि अनूप की फादर की जो भी एज है ना, वो अनूप उस एज का 5 टाइम है, यानी कि ये अनुज की प्रेजेंट एज है। ठीक है, ये अनूप की प्रेजेंट एज हो गई। फिर ये बोला है कि अनूप जब अपने फादर की एज जितने साल बाद अनूप अपने फादर की एज के जैसा होगा। देखो आज अनूप एक्स है, फादर 100 माइनस एक्स है, तो अनूप 100 माइनस एक्स कब होगा, इसमें से अनूप की एज माइनस कर देंगे, यानी कि 100 माइनस 2x के बाद जितनी एज उसके फादर की है ना उतनी ही अनूप की होगी। तो कह रहा है इतने साल के बाद, इतने सालों के बाद ये वाली एज, ये एज इतने सालों के बाद उसकी प्रेजेंट एज से 8 साल ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर ये निकालेंगे हम नंबर ऑफ ईयर्स व्हेन अनूप become as old as his father now। तो ये आ जाएगा 100 माइनस उसके फादर एज के, उसके माइनस कर देंगे 100 माइनस 2x ईयर्स के बाद अनूप अपने फादर जो उसके फादर की एज आ जाए उतना ही हो जाएगा। फिर इसने कहा है फिर अनूप की एज निकालो इतने सालों के बाद। अनूप्स एज आफ्टर 100 माइनस 2x ईयर। तो अनूप की आज की एज में इतना प्लस कर दो। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे इसका। एलसीएम आ गया 500 प्लस 100 600, 10 प्लस 1 11x, यानी कि अनूप की ये वाली एज अनूप की आज वाली एज से 8 साल ज़्यादा है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 11 को इधर ले आओ। तो ये बन जाएगा 16x, 560 16x, x की वैल्यू निकालेंगे x 4 ज़ा 48,
45 ईयर। तो अनूप की एज आ गई 45 और फादर की आ गई 8 3 है बेटा। अनूप की आगे 35, फादर की आ जाएगी 100 माइनस 35। तो अनूप की आज एज आ गई 35 और अनूप के फादर की हो जाएगी 100 माइनस 35 65 ईयर्स। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही कंफ्यूजिंग है। क्या कह रहा है, स्टेटमेंट कितना समझाती हूँ। एक लेडी मार्केट में गई, हमने मान लिया उसके पास टोटल मनी था एक्स, फिर उसने कहा मार्केट में जितना था उसके हाफ के उसने हैंकी खरीद लिए, इसका हाफ हो जाएगा x/2 के उसने हैंकी खरीद लिए। हैंकी खरीदने के बाद 1 रुपया बीगर को भिखारी को दे दिया। अब ये देने के बाद जो उसके पास बचा, ये देने के बाद फिर उसके बाद वो बाहर आई, हाफ जो उसके बाद बचा उसने लंच पे लगा दिया। अब ये तो उसने खर्च कर दिया, कितना बचा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। एलसीएम आ गया 2x माइनस x माइनस 2, सो x माइनस 2/2 ये बच गया। इसका हाफ इसके 4 होगा। इसका उसने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद 2 रुपये उसने उसको टिप दे दिया, यानी कि 2 रुपीज़ उसने उसको टिप दे दी, ये उसने खर्च कर दिए। शी स्पेंड हाफ रिमेनिंग अमाउंट ऑन ए बुक। अब जो बच गया, कितना बच गया नहीं पता, फिर से माइनस करेंगे। x माइनस x/2, 2 + 1 -3 माइनस x माइनस 2/4। एलसीएम आ गया 4x माइनस 2x माइनस 12 माइनस x प्लस 2। तो x बच गया 4 में से 3, 12 में से 2, x माइनस 2/10। अब इसका हाफ करेंगे तो 8। ये उसने बुक पे खर्च कर दिया। 3 रुपये उसने बस के किराए के लिए दे दिए और जब वो घर आई तो उसके पास एग्जैक्टली 1 रुपया था। अगर इसमें +1 कर दूँ तो टोटल मनी x हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, x/2, x माइनस 2/4, x माइनस 10/8, 3 2 5 और 1 6 + 1 7/x। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बेटा। एलसीएम आ जाएगा 8, 4x, 2x और x माइनस 10 56 = 8x। 4 और 2 6 और 1 7x और 56 में से 56 में से 14 कम करेंगे तो ये आ जाएगा 42 = 8x। सो 8x में से x गया 7x = 42, तो उसके पास रुपीज़ थे 42। दिस इज़ 9.4। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।